एक छोटे शांत गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी दुनिया बड़े बड़े महलों या बहुत सारे पैसों से नहीं बनी थी। इसके बजाय उसकी दुनिया एक छोटा साधारण घर था जो उसके 2 बच्चों की हंसी और उसकी पत्नी सीता की कोमल मुस्कान से भरा था। राम का परिवार उसका सबसे बड़ा खजाना था। वही कारण था कि वह हर सुबह अपने दिल में एक मकसद के साथ उठता था। उसका मानना था कि परिवार एक छोटे पेड़ जैसा होता है। उसे मजबूत और स्वस्थ बढ़ने के लिए लगातार देखभाल, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। राम के लिए उसकी कड़ी मेहनत पानी थी और उसका प्यार सूरज की रोशनी थी जो उसके परिवार के पेड़ को फलने फूलने और आकाश तक पहुंचने में मदद करेगी। किसी भी तूफान के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। राम के दिन सरल थे, फिर भी उनके लिए उनका गहरा अर्थ था। उसने अपने बच्चों की चमकती आंखें देखी जो भविष्य के सपनों से भरी थीं, और वह अपनी जिम्मेदारी जानता था। वह चाहता था कि उनके पास उससे कहीं ज्यादा हो। वह चाहता था कि वे एक अच्छे स्कूल जाएं, पढ़ना लिखना सीखें और अपने छोटे से गांव से बाहर की दुनिया देखें। उसने अपनी पत्नी को देखा जो इतने अनुग्रह और धैर्य के साथ अपना घर चलाती थी, और वह उसे चिंता मुक्त जीवन देना चाहता था। उसके सपने खुद के लिए नहीं थे, वे उसके परिवार की आशाओं और खुशियों में बुने हुए थे। वह अक्सर सीता से कहता था, हमारे बच्चों का भविष्य वह घर है जिसे हम आज एक एक ईंट करके बना रहे हैं। हर शाम जब वह दिन भर की मेहनत से थककर घर लौटता था तो उसके बच्चे उसे गले लगाने दौड़ते थे। उनके छोटे हाथ उसके बड़े खुरदुरे हाथों में एक ऐसा एहसास था जो उसकी सारी थकान मिटा देता था। वे उससे उसके दिन के बारे में पूछते थे और वह उन्हें साधारण कहानियां सुनाता था, अपनी मुश्किलों की नहीं बल्कि उन चीजों की जो उसने देखी। एक रंगीन पक्षी, एक चंचल गिलहरी या एक सुंदर फूल। वह चाहता था कि उनकी दुनिया आश्चर्य से भरी हो, न कि उसके अपने जीवन की कठोर सच्चाइयों से। यह दैनिक अनुष्ठान उसका इनाम था, उसे याद दिलाता था कि वह किसके लिए काम कर रहा था। यह शुद्ध आनंद का एक छोटा सा पल था जिसने अगले दिन के लिए उसकी दृढ़ता को बढ़ावा दिया। राम समझता था कि जीवन एक यात्रा है और अपने परिवार के लिए वह उस यात्रा को सुगम बनाना चाहता था। वह जानता था कि रास्ता पत्थरों और कांटों से भरा है, लेकिन वह उनके लिए आगे बढ़कर रास्ता साफ करने के लिए तैयार था। अपने परिवार के लिए उसका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं था, यह एक क्रिया थी। यह उसके माथे से गिरने वाली हर पसीने की बूंद में था, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठने में था, और हर देर रात वह एक मंद दीपक की रोशनी में काम करता था। उसका परिवार जीवन के सागर में उसका लंगर था, और उनके लिए वह किसी भी लहर का सामना करने के लिए तैयार था, चाहे वह कितनी भी मजबूत या कठोर क्यों न लगे। मुर्गे की बांग राम की अलार्म घड़ी थी। सूरज की पहली किरणें आसमान को रंगने से बहुत पहले ही वह जाग चुका होता था। उसका दिन शांत अंधेरे में शुरू होता था, खुद से और अपने परिवार से एक खामोश वादा। वह खेतों की तरफ निकल जाता था या कभी कभी पास के शहर में कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां भी उसे दिन भर का काम मिल जाए। उसका काम कठिन और शारीरिक रूप से थकाने वाला था। वह भारी बोझ उठाता था, कठोर जमीन खोदता था और घंटों चिलचिलाती धूप में खड़ा रहता था। उसके हाथ खुरदरे थे और उसका शरीर अक्सर थकान से दुखता था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटती थी। वह जानता था कि कड़ी मेहनत का हर दिन उसके प्रियजनों के लिए एक बेहतर जीवन की ओर एक कदम था। दिन के घंटे अंतहीन रूप से खींचते थे। सूरज और ऊपर चढ़ता था, तीव्र गर्मी के साथ चमकता था, लेकिन राम अपना काम जारी रखता था। वह शायद ही कभी ब्रेक लेता था, ये जानते हुए कि हर पल जो वह काम करता था उसका मतलब उसके परिवार की जरूरतों के लिए थोड़ा और पैसा था। वह रोटी और अचार का एक साधारण भोजन खाता था जिसे सीता ने उसके लिए पैक किया था, कुछ मिनटों के लिए एक बड़े पेड़ की छाया में बैठकर। आराम के इन छोटे पलों के दौरान उसके विचार अपने घर की ओर भटक जाते थे। वह अपने बच्चों को खेलते हुए और अपनी पत्नी को अपनी छोटी सी दुनिया को मुस्कान के साथ संभालते हुए कल्पना करता था। यह छवि उसकी प्रेरणा थी। दिन की भीषण गर्मी में एक ठंडी हवा का झोंका। जैसे जैसे शाम करीब आती थी और दूसरे लोग अपना सामान पैक करना शुरू करते थे, राम अक्सर थोड़ा और रुकता था, एक और काम खत्म करने या थोड़ा और कमाने की कोशिश करता था। उसका मानना था कि हर छोटा प्रयास मायने रखता है। घर वापस जाने की यात्रा लंबी और थकाने वाली थी। उसके पैर दिन भर की मेहनत से भारी थे, लेकिन जैसे ही वह अपने गांव के करीब आता था, अपने परिवार को देखने का विचार उसे ऊर्जा का एक नया उछाल देता था। वह अपने छोटे से घर की चिमनी से धुआं उठते हुए देखता था और जानता था कि एक गर्म भोजन और गर्म दिल उसका इंतजार कर रहे थे। यह उसके जीवन की सरल लय थी, कड़ी मेहनत और गहरे प्यार का एक चक्र।
उसका संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं था। ऐसे दिन भी थे जब काम कम होता था और वह बहुत कम पैसे लेकर घर लौटता था। उन दिनों चिंता की एक छाया उसके चेहरे पर छा जाती थी, लेकिन उसने कभी अपने परिवार को इसे देखने नहीं दिया। वह अपनी चिंताओं को एक खुशमिजाज मुस्कान के पीछे छिपाता था, उन्हें आश्वस्त करता था कि सब ठीक है। वह जानता था कि उसकी ताकत उनकी ताकत थी। अगर वह आशावान रहता तो वे भी रहते। उसने हर दिन की अनिश्चितता का सामना एक शांत साहस के साथ किया, ये मानते हुए कि जब तक वह काम करने को तैयार है तब तक हमेशा एक रास्ता मिल जाएगा। उसका लचीलापन किसी भी व्यक्ति के लिए दृढ़ता का एक खामोश सबक था जिसने उसके जीवन को देखा। जीवन ने अक्सर राम के सामने ऐसी चुनौतियां पेश की जो दुर्गम पहाड़ों जैसी लगती थीं। ऐसे समय भी थे जब सूखा पड़ता था और खेतों में काम मिलना मुश्किल होता था। भारी बारिश के मौसम भी थे जब काम पर जाना असंभव था। इन मुश्किल दौर में उनकी थोड़ी सी बचत भी कम हो जाती थी और भविष्य अनिश्चित लगने लगता था। गांव के कई लोग उम्मीद खो देते थे और अपनी किस्मत की शिकायत करते थे, लेकिन राम अलग था। वह इन चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि अपने संकल्प की परीक्षा के रूप में देखता था। वह सीता से कहता था, रात सबसे अंधेरी तब होती है जब सुबह होने वाली होती है, हमें डटे रहना चाहिए। उसका अडिग आशावाद उसके परिवार के लिए प्रकाश की किरण था। उसने कभी निराशा के आगे हार नहीं मानी। अगर खेतों में काम नहीं होता था तो वह कमाने के दूसरे तरीके ढूंढता था। वह अपने पड़ोसियों के लिए टूटे हुए औजार ठीक करता था, एक टपकती छत को ठीक करने में मदद करता था या किसी छोटे मोटे काम की तलाश में दूर के शहर की यात्रा करता था। उसे किसी भी तरह के काम से डर नहीं लगता था जब तक कि वह ईमानदारी से किया गया हो। उसके हाथ श्रम की भाषा जानते थे और उसका दिल जिम्मेदारी की भाषा जानता था। उसने हर झटके का सामना एक व्यावहारिक दिमाग और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ किया। उसने अपने बच्चों को अपने कार्यों के माध्यम से सिखाया कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। एक साल उसका बेटा बहुत बीमार हो गया। स्थानीय डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही थी और उन्हें उसे शहर के अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। खर्च राम की पहुंच से बहुत दूर था। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया, लेकिन उसने उसे लकवाग्रस्त नहीं होने दिया। उसने दिन रात काम किया, अतिरिक्त काम लिए, एक दयालु दुकानदार से थोड़ी सी रकम उधार ली और अपनी परिवार की एकमात्र कीमती चीज, छोटी सोने की बाली, बेच दी। उसने अपने बेटे को सबसे अच्छी देखभाल दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह अपने बेटे के बिस्तर के पास खड़ा रहा, उसका हाथ पकड़े रहा, उसे बीमारी से लड़ने की ताकत देता रहा। उसकी लगन ने दिखाया कि एक पिता का प्यार पहाड़ों को हिला सकता है। इन सभी परीक्षाओं के बावजूद राम ने कभी अपनी दयालुता या अपनी ईमानदारी नहीं खोई। वह एक अच्छा पड़ोसी और अपने समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बना रहा। वह जानता था कि चुनौतियां जीवन के कपड़े का एक हिस्सा है जो हर व्यक्ति की यात्रा में बुनी हुई है। उसका मानना था कि किसी व्यक्ति को समस्याओं की अनुपस्थिति से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि इस बात से परिभाषित किया जाता है कि वे उन पर कैसे प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। उसने हर तूफान का सामना साहस के साथ करना चुना, अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ा रहना चुना और कभी कभी हार नहीं मानी। उसका जीवन इस विचार का एक प्रमाण था कि सच्ची ताकत कमजोरियों का न होना नहीं है, बल्कि एक अटूट भावना के साथ उनका सामना करना है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से राम की अथक कड़ी मेहनत के बीज अंकुरित होने लगे। मुश्किल दिन रातों रात गायब नहीं हुए, लेकिन वे कम बार आने लगे। एक मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा फैल गई और लोग उसे काम के लिए ढूंढने लगे। अधिक स्थिर आय के साथ उनके अगले भोजन के बारे में लगातार चिंता कम होने लगी। परिवार की स्थिति सुधरने लगी, जैसे एक लंबी सर्दी के बाद धीरे धीरे हरियाली से भर जाने वाला परिदृश्य। राम थोड़ी बचत करने में सक्षम था, अप्रत्याशित परेशानियों के खिलाफ एक छोटा सा सहारा। बदलाव धीरे धीरे हुआ, दिन ब दिन लगभग अगोचर, लेकिन समय के साथ यह गहरा था। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उसके बच्चों के जीवन में दिखाई दे रहा था। राम ने अपने बेटे और बेटी दोनों को पास के शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। हर सुबह वह उन्हें अपनी साफ वर्दी में किताबों से भरे उनके बैग के साथ निकलते हुए देखता था और उसका दिल गर्व से भर जाता था। वह जानता था कि शिक्षा उनके लिए एक उज्जवल भविष्य को खोलने की कुंजी थी, एक ऐसा भविष्य जो उन अवसरों से भरा था जो उसे कभी नहीं मिले थे। उसके बच्चे अपने पिता के समर्पण से प्रेरित होकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते थे। उन्होंने उन्हें मिले अवसर के मूल्य को समझा।
उनके अच्छे ग्रेड, उनके पिता के पसीने और बलिदान को श्रद्धांजलि थे। सीता का जीवन भी थोड़ा आसान हो गया। जो लगातार चिंता उसके चेहरे पर छाई रहती थी, उसकी जगह अब एक शांत और खुशहाल मुस्कान ने ले ली थी। उसे अब अपनी थोड़ी सी राशन को चलाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। वह अब अपने परिवार के लिए पौष्टिक भोजन बना सकती थी और यहाँ तक कि छोटी मोटी चीजें भी खरीद सकती थी जो उनके घर में खुशी लाती थी। वह राम की सबसे बड़ी समर्थक थी। उनकी साझा यात्रा में उसकी खामोश साथी थी। उसे खुश और संतुष्ट देखना राम के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक था। उनका घर, जो कभी सिर्फ एक आश्रय था, अब शांति, प्यार और आशा की मधुर ध्वनि से भरा एक सच्चा आश्रय लगता था। अंत में राम की कहानी हम सभी के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली सबक है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें कड़ी मेहनत की अविश्वसनीय शक्ति, परिवार के अटूट बंधन और समर्पण की शांत शक्ति के बारे में सिखाती है। राम ने प्रसिद्धि या धन की तलाश नहीं की। उसका लक्ष्य सरल था, उन लोगों के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करना जिन्हें वह प्यार करता था। अपने अडिग प्रयासों के माध्यम से उसने न केवल अपने परिवार की परिस्थितियों को बदला, बल्कि प्यार और दृढ़ता की विरासत भी बनाई। उसका जीवन हमें दिखाता है कि एक प्यार करने वाले दिल और इच्छुक हाथों से किसी भी बाधा को दूर करना और सपनों को हकीकत में बदलना संभव है, एक एक दिन करके।